दोस्तों, कैसे आप सभी? जितने मेरे भाई बंधु हैं, जो भी पीएससी और व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो खास होने वाला है। आप सभी को पता है कि आज प्रयोगशाला परिचायक का पेपर था, तो उसमें जो 30 नंबर था, वो हमारे छत्तीसगढ़ जीके से जुड़ा हुआ था। तो वो 30 नंबर के क्वेश्चंस जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इसका जो एनालिसिस है, इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है आपको आगामी एग्ज़ाम्स में। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक स्थल कमरगढ़ एवं बसनाझार किस जिले में स्थित है? देखिए रायपुर, रायगढ़, राजनांदगांव, दुर्ग, यहाँ पर एक ही ऑप्शन हमारे पास रायगढ़ हो रहा है, जिसमें अपने को साफ-साफ समझ में आ रहा होगा सर कि यहाँ पर रायगढ़ से क्या होने वाला है, सही आंसर होने वाला है। दूसरा अपने को दे रखा है इसमें, दूसरा क्वेश्चन जो है, वो है आपका कि इनमें से राज्य भू-आवेष्टित नहीं है। तो भाई आंध्र प्रदेश ही जो सर एकमात्र राष्ट्र है जो भू-आवेष्टित नहीं है, उसकी सीमा जो रॉयल सीमा है वो बे ऑफ बंगाल में लगती है। हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड क्या है, पूरी तरीके से हमारे पास भू-आवेष्टित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपने को दे रखा है, छत्तीसगढ़ राज्य के बजट 2026-27 के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियां कितनी थी? तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, वीडियो मिलेगा आपको, जिसमें मैंने एमसीक्यू के माध्यम से करा रखा था आर्थिक सर्वेक्षण। उसमें दिया हुआ 26-27 के माध्यम से 1,43,000 करोड़ थे, और जबकि 25-26 के हिसाब से वो 1,41,000 करोड़ थे। दोनों ही क्वेश्चन आ रखे हैं पेपर में, और बताया सर कि हमारे पास फायदा कितने वाले होने वाला है पिछले बार के बजट के मुकाबले। तो हमको लगभग लगभग ये 2,000 करोड़ का फायदा होने वाला था। उसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल भी सही आंसर होगा। चलते हैं सर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 होने वाला है हमारा, रतनपुर में प्रसिद्ध राम टेकरी मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो बिंबाजी भोसले इसका सही आंसर होगा। आई थिंक जो भी बच्चा तैयारी कर रहा होगा इस क्वेश्चन के बारे में बहुत अच्छे से उसको जानकारी होगी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, थोड़ा डीप क्वेश्चन होने वाला है ये। इसमें दे रखा है, प्रसिद्ध प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? छत्तीसगढ़ का आरक्षित वन, छत्तीसगढ़ का संरक्षित वन, और छत्तीसगढ़ के अवर्गीकृत वन। ये पूरे वनों के जो मैंने चैप्टर करा रखा है, मेरे आईएसएफआर की वीडियो है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। लेकिन इससे हमारा जो पहला ऑप्शन है उसे हमारा हमारा आंसर मिल जाएगा कि प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल जो है वो देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 4.11% होने वाला है। ये आपको कहां पर मिलेगा? देखिए ऑप्शन नंबर ए में, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए ही है जहां पर ए का 1 दे रखा है, इसलिए इसमें कुछ और चेक करने की अपने को आवश्यकता ही नहीं है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है सर हमारे पास, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में छत्तीसगढ़ राज्य ने निम्नलिखित में से किन खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं? देखिए इसका होगा जूडो, कलारी पट्टू और बैडमिंटन। मल्लखंभ में हमको स्वर्ण पदक नहीं मिला है, इसमें हमको सिल्वर पदक मिला है। तो इसके लिए जे, के और एल, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इसके लिए बिल्कुल भी सही आंसर होगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दी गई सूचना के अनुसार, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, दी गई सूचना के अनुसार निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रपतियों को उनके कालक्रम के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही का मतलब होता है सर बढ़ते क्रम में चलना है। तो इसमें जैसा दे रखा है सर, हमारे पास जाकिर हुसैन, उनके बाद नीलम संजीवन रेड्डी, उनके बाद ज्ञानी जैल सिंह, के आर नारायणन, और आखिरी में प्रणब मुखर्जी। तो के एल एम एन ओ, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल भी सही आंसर होने वाला है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। संसद के दोनों सदनों की, क्वेश्चन नंबर 8 है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त जो अधिवेशन होता है वो आपका अनुच्छेद 108 के तहत होता है, और इसको बुलाते जो है राष्ट्रपति, परंतु इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन ए होने वाला है, जो हमारे पास केवल ए दे रखा है। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा लोकसभा के अध्यक्ष, जो कि के में दिया है केवल के, जिसमें ऑप्शन नंबर आपको ए में मिलेगा। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, नीचे दिए गए कथन एयस्क और कारण में सही विकल्प चुनिए। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना केंद्र प्रवर्तित योजना है, केंद्र प्रवर्तित मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो जिन जिन योजनाओं के सामने राष्ट्र लिखा होता है वो सेंट्रल के द्वारा चलती है, और जिन योजनाओं के सामने राज्य लिखा होता है वो राज्य सरकार के द्वारा प्रेरित होती है। अगला अपने को कारण दे रखा है, आलू फसल किस योजना, आलू फसल विकास योजना सरगुजा, बलराम एवं जसपुर में संचालित है। देखिए दोनों ही कथन सही है, पर सर
जो आर है कथकारण जो है कथन की उचित व्याख्या नहीं करता है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? बी बिल्कुल भी सही होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्राप्त छत्तीसगढ़ राज्य की योगिता मंडावी का संबंध किस खेल से है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, जूडो खेल संबंधित है। बहुत ज्यादा चर्चा में रही थी ये। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं हम। इसमें दे रखा है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आधिकारिक शुभंकर क्या है? तो बेटा आधिकारिक शुभंकर है इसका मोरवीर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल भी सही होगा 11 नंबर क्वेश्चन का। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा हो चुका है। 12 नंबर दे रखा है सर, वाहित मल उपचार प्रक्रिया का सही क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल भी सही होगा। सबसे पहले छनन एवं बड़े कणों को हटाना होगा, उसके बाद प्राथमिक उपचार होगा, उसके बाद एम नंबर पे आएगा द्वितीयक उपचार, उसके बाद हमारे पास आएगा अवमल पाचन, और लास्ट में क्या होगा सर? उपार्जित उपचारित जल का निष्कासन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल भी सही आंसर होने वाला है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की किस जनजाति द्वारा सरहुल पर्व मनाया जाता है? मुझे लगता है कि व्यापम ने ये तय कर लिया है कि हमको 43 जनजातियों में सिर्फ किसी को पूछना ही नहीं है सिवाय उरांव के। तो ऑप्शन नंबर सर इसका सी बिल्कुल भी सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के औद्योगिक केंद्रों को उनके संबंधित जिलों के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ये सबसे आसान क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि उरला रायपुर से संबंधित है, बुरई दुर्ग से संबंधित है। अगर मैं बी का देखूं कि मेरे पास ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए, तो बी का ऑप्शन नंबर 4 किस में? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए सबसे सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा अध्यक्ष, संसद के दोनों सदनों को, और प्रधानमंत्री को। तो इसके लिए ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल भी सही होगा। संसद के दोनों सदनों में लोकसभा के जो राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं और राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया ला सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बिल्कुल भी सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध खिलाड़ी साहिल जादव का संबंध किस खेल से है? बहुत लोगों ने इसको सी मारा है, लेकिन बता दूं इसका आंसर होगा डी, क्योंकि वो आर्चरी के बहुत ही बड़े प्लेयर हो चुके हैं। हम ये क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा है, शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है? तो भैया हृदय जो है सर पंप करने काम करता है, फेफड़े वायु पहुंचाने काम करता है, मस्तिष्क कंट्रोल करने का काम करता है, और जो गुर्दे, सी सर ऑप्शन नंबर सी है, जो गुर्दा वो शरीर के अंदर अपोहन का काम करता है, जो कि ब्लड को शुद्धिकरण का काम है। आगे आते हैं सर। 18 नंबर क्वेश्चन दिया है, 1922 के रायपुर जिला सम्मेलन में निःशुल्क पास की मांग करने वाले ब्रिटिश अधिकारी कौन थे? ये बहुत ही डीप क्वेश्चन होने वाला है। अच्छा क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के पर्याय से। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की, उसको इस क्वेश्चन को ध्यान देना चाहिए। आगे के पेपर में भी इस क्वेश्चन से या इससे संबंधित टॉपिक से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो बता देना चाहता हूं इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें के और एल मतलब मिस्टर जोन्स और मिस्टर क्लार्क जो है इन दोनों ने फ्री पास की मांग की थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है, लोकायत किस दर्शन का दूसरा नाम है? तो इसका आंसर होने वाला है 19 का बी। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, चवार्क दर्शन, इन दर्शनों से काफी ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत डीप से। जितना बच्चा पढ़ के जाता है उतना अंदर से इस क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि इससे पहले भी एक एग्जाम हुआ था आपके सब इंस्पेक्टर का, उसमें भी आप लोग देखा होगा जैन दर्शन से और उसके बाद योग दर्शन से काफी ज्यादा डीप से क्वेश्चंस आ रखे थे। तो दर्शनों को दोस्तों मिस मत कीजिएगा। आगे के एग्जाम्स के लिए जब भी तैयारी करें, दर्शन आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। दर्शन सिर्फ ये ना पढ़ ले कि 6 प्रकार के दर्शन है, आस्तिक और सच 3-4 प्रकार के दर्शन हमारे पास नास्तिक है, जबकि दर्शनों को भी डीप से स्टडी करना होगा। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, नीचे दिए गए कथन ए एस और कारण आर के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। छत्तीसगढ़ की गोंड जनजाति में लमसेना विवाह सेवा की परंपरा प्रचलित है, जिसमें दूल्हा अपने ससुराल जाकर ससुराल के घर एवं शारीरिक श्रम देकर काम करता है। बिल्कुल सही है सर। यहाँ हमारे पास कथन जो है वो बिल्कुल भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यह विवाह उन परिवारों में अधिक होता है जहां वधु पक्ष आर्थिक रूप से कमजोर होता है और विवाह के लिए खर्च उठाने में असमर्थ होता नहीं। सर कारण हमारा बिल्कुल भी गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बिल्कुल भी सही आंसर होगा सी, जिसमें कथन सत्य है और कारण गलत है। सर उसे वधु मूल्य चुकाकर विवाह करना कहा जाता है, वो दूसरा विवाह है। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है, बैगा जनजाति से संबंधित है।
यहाँ दे रखा है सर हमारे पास, पहला दिया है औषधि का ज्ञान, बिल्कुल मेडिसिन मैन ऑफ गोंड है ये। दूसरा है गोदना कला, तीसरा है बिल्मा नृत्य और चौथा है बेवार। ये तीनों ही जे के एल और एम, ये तीनों के तीनों अर्थात सॉरी चारों के चारों अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल भी सही आंसर होने वाला है। ये चारों के चारों जो काम है वो बैगन जाति के द्वारा किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। अगला क्वेश्चन भी कथन कारण वाला है। कहता है सुपोषण जलाशयों में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है। कारण दे रखा है पोषक तत्वों की अधिकता शैवालों एवं जलीय पौधों की तीव्र वृद्धि को बढ़ा देता है। बिल्कुल सही है सर, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही होगा क्वेश्चन नंबर 23 का, जिसमें कि ज्यादा पोषण होने के कारण ज्यादा पेड़ पौधे होते हैं और ज्यादा पेड़ पौधे होने के कारण वो जल में घुले हुए ऑक्सीजन को ज्यादा से ज्यादा अवशोषित कर जाते हैं, जिसके कारण पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। बिल्कुल भी सही होगा, कथन भी सही है, कारण भी सही है। और कारण क्या कर रहा है, कथन की बिल्कुल सही तरीके से व्याख्या कर रहा है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर दिया है छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक एवं लोक परंपरा के अनुसार निम्नलिखित त्योहारों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए इसके लिए बिल्कुल भी सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 24 का। सबसे पहले हरेली आता है, फिर पोला आता है जो अमावस्या के महीने में मनाया जाता है, भादो मास की अमावस्या को मनाया जाता है पोला, भादो मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है तीजा, उसके बाद छेरछेरा और आखिरी मनाई जाती है जेठौनी। तो इसका बिल्कुल भी सही सिमुलेशन होगा हमारे पास के, फिर एम, उसके बाद एल, एल के बाद एन और एन के बाद क्या होगा तो ओ होगा। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर क्या करना पड़ेगा आपको, डी टिक करना पड़ेगा। इसको लगाए होंगे तो फिर मुबारक कि आपके क्वेश्चन और सही हो गया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ में भूतापीय ऊर्जा का क्षेत्र जिला कौन सा है जी, एकमात्र जिला है जी ताता पानी वाला बिलासपुर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल भी सही होगा 25 नंबर क्वेश्चन का। और 26 नंबर में दे रखा है छत्तीसगढ़ का प्रथम रामसर साइट कौन सा है, फेमस सर, साल भर से चल रहा था, एट द एंड आखिरी पेपर में ये आ ही गया। वो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी का है कोपरा जलाशय, ऑप्शन नंबर बी। 26 नंबर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल भी सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दिया है छत्तीसगढ़ में निम्न जिलों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या क्वेश्चन दिया सर, सबसे टॉप में हमारा बलरामपुर है, टॉप में बलरामपुर होने के बाद उसके बाद आता है गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही जो कि एम पे है। उसके बाद सर हमारे पास आता है महासमुंद जो कि एन पे है। और उसके बाद आता है नारायणपुर और आखिरी में हमारे पास आता है सुकमा। ये हमारे पास के एम एन ओ एल जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल भी सही रहने वाला है। अगला आते हैं सर क्वेश्चन 28 में। छत्तीसगढ़ में घटित इन ऐतिहासिक घटनाओं का सही कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। इसका ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा बिल्कुल भी, कि सबसे पहले 1842 में तारापुर का विद्रोह होता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन सन 1900 में होता है। उसके बाद महासमुंद का जंगल सत्याग्रह होता है। उसके बाद होता है हमारे पास वाना सेना गठन 1940 के आसपास। और आखिरी में एन नंबर का रायपुर षड्यंत्र जो कि 1942 के आसपास होता है। तो इसके लिए सही सिमुलेशन होने वाला है एम एल ओ और उसके बाद के, उसके बाद एन। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल भी इसका सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो क्वेश्चन और है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है। देखिए हमारे संविधान में मूल प्रकार से सात हमारे पास क्या थे, अधिकार थे। बाद में संशोधन करके उसको 6 कर दिया गया। पहला अधिकार समानता का अधिकार था जो कि हमारे पास 14 से लेकर 18 तक वर्णित किया गया है। उसके बाद हमारे पास दिया गया स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 19 से लेकर 22 तक वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन का सी होने वाला है बिल्कुल भी सही। आखिरी क्वेश्चन दे रखा है छत्तीसगढ़ के वित्त वर्ष 2025-26 में कुल राजस्व की प्राप्ति का अनुपात कितना है। आप जाकर मेरे चैनल पे हमारे पुराने जो आर्थिक सर्वेक्षण का एमसीक्यू वहां जाकर देख सकते हैं। मैंने एज ए टीज क्वेश्चन बता रखा है जो इसमें कॉपी किया गया है कि सर 1,41,000 करोड़ रुपया हमारे पास 25-26 में था। 2,000 करोड़ रुपए की राशि बढ़कर 26-27 में 1,43,000 करोड़ रुपए हो चुकी है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हमारे पास ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल भी सही होने वाला है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं आपको भी आगे मिलता रहूं और आपके लिए मेहनत ऐसे ही करता रहूं। जय हिंद दोस्तों।